स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए मिलेगा, उनकी रीडिंग्स करने के लिए मिलेगी, ऑब्जर्वेशंस कर सॉरी ऑपरेशंस करने के लिए मिलेगी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक्स गिवन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स टू डेसिमल्स बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। तो चलिए, वो तो हम अभी देख लेंगे। जैसे कि हमारे पास 10 के मल्टीपल्स आएंगे तो हम उनके हिसाब से चेंज कर लेंगे। ओके, तो चलिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 14.1 पर। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 6 पार्ट। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा, आपको उसका 10 का मल्टीपल करना है। अब 10 का मल्टीपल कैसे होगा? जैसे 200 है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जिस नंबर से मैं नीचे कर रहा हूँ, उसी नंबर से मुझे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसको सॉल्व करेंगे तो आगे ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। देन यहाँ पे करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, सॉरी दिस इज 5 2 ज़ा 10 एंड 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, तो 0.255 क्लियर एज अ आंसर। इसी टाइप से आपको सब चेंज करना है एंड देन सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन पिक करते हैं और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने कर रखा है ये, तो यहाँ पर आता है हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 4.2 एंड यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शंस होंगे हमारे जिनको हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इन नॉन टर्मिनेटिंग वो हमारे फ्रैक्शंस रहेंगे जो आप कितना भी सॉल्व करते रहिए, वो कभी एंड ही नहीं होंगे। अभी आप कैसे समझते हैं, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। तो चलिए, यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट। टाइम मीटिंग बताना है ना, हाँ, तो हम इसका ए पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने वाले हैं डिवीजन के पर्पस से। ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1। अब देखिए, केस को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे एंड 0 हो जाएगा यहाँ पे क्या? 1। अब माइनस करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 0। तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 8। देन यहाँ पर माइनस देंगे 2। अब ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके तो हम एक 0 और ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 5 ज़ा 20। अब देखिए, सॉल्व हो गया तो ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, या रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। चल, ओके, देन उसके बाद आते हैं हम अपना नॉन टर्मिनेटिंग पर। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम इसको ले लेते हैं। अब ये आप लोग फिर फाइंड आउट करना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। हमने यहाँ पर लिया है तो उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे 5। अब देखो, 0 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा 5 एंड डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 12 4 सा कितना होता है? 48। चलिए, तो यहाँ से माइनस करेंगे 2। डेसिमल ऑलरेडी हमने लगा रखा है तो हम यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 1 सा 12, तो ये हो जाएगा 8। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फिर से 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 7 से 84, 12 6 सा 72, फिर से 72 आ गया। फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80। देन फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 तो ये आता ही चला जाएगा, तो हमेशा 72 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब उसको कितना भी करें तो बार बार यही आता रहेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलिए? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में शो करना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। अब देखिए, आप इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 90। तो 5 3 से करेंगे तो दैट इज 15, यहाँ से माइनस करेंगे 4, देन डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 5 से कितना होता है? 40। तो ये हो गया हमारा डेसिमल आंसर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट। देन उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q।
ठीक है। तो अब हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, तो चलिए देखते हैं। पी बाई क्यू जो मतलब होता है कि आपको ये फ्रैक्शंस में चेंज करने हैं डेसिमल्स को। अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि मतलब वो बार-बार आप करते रहिए पर आंसर आता रहेगा। तो जब सेम आता है तो हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे सिंगल यूनिट के ऊपर बार है तो दैट इज़ 4/9, राइट? यहाँ पे 2 डिजिट है, उनके ऊपर बार लगाया तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 999 आ जाएगा। तो जैसे-जैसे बार आएगा उतने ही हम यहाँ पर प्लेसेस कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो इनके सॉल्व करने के तरीके हम कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसी के बाद हमारा आता है एक्सरसाइज पर एंड इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड आवर एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टी बाई क्यू। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 0.650। ये डेसिमल हटाएंगे तो आप आ जाएगा 1 और कितनी जीरो आएंगे, 000 1 2 3। ये से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 13 5 से 65, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ पर आ जाएंगे तो 13/20, ठीक है। चलिए इतना कर लेंगे, फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम एक बार का कॉन्सेप्ट यूज करा था। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें बोला गया दैट इज दिस इज 0.05 और यहाँ पर 12 होता हो, इसका मतलब क्या है, दैट इज 0 पॉइंट यहाँ पर कितना गिवन है, 2 डिजिट्स गिवन है, उसके ऊपर बार है। हम इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम 0.5/99। ठीक है, तो आपको बार वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। या तो आप देखिए उसको फ्रैक्शन भी चीज़ लेके सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2.6 बार है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं हम। वेट, चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया 2 प्लस ये 0.6 है तो 0.6 बार कर सकते हैं। माइनस कहेंगे दिस इज 33 प्लस 0.8 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ ले लेते हैं, ये पूरा एक साथ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाए 6/9 माइनस करेंगे तो 33 माइनस 8/9। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके होल नंबर्स हैं इनको एक साथ ले आते हैं। जैसे 2 माइनस 33 तो हो जाएगा प्लस माइनस जो भी होगा देखते हैं अभी 6 माइनस 8, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -31 प्लस माइनस -2/9। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -31.2। चलिए, इतना करने के बाद क्योंकि टर्मिनेटिंग था, ओके, तो जैसे हमने प्लस करा ऐसे माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखिए ऐसे यहाँ पर गिवन है 0.4 बार तो हो जाएगा 4/9, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5/9, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 9 9 ज़ा 81। दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये डेसिमल के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।